क्या आपने कभी ऐसा गांव सुना है जहां रात में लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं? एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर कोई अपने घरों में दुबक जाता है, खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए जाते हैं और बाहर का सन्नाटा एक भयानक कहानी की तरह महसूस होता है। जहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि हवा की हलचल भी किसी डरावने किस्से का हिस्सा लगती है। इस गांव की गलियों में रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हर किसी की निगरानी कर रही हो। पेड़ों की सरसराहट और धुंध में लिपटी सड़कें इस खामोशी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। रामपुर गांव एक ऐसी जगह जहां अंधेरा अपने साथ एक शैतान को लेकर आता है। यहां के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में एक शैतानी ताकत जाग उठती है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इस गांव की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये कहानी सच्ची है, लेकिन इतनी डरावनी कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रामपुर गांव की इस कहानी में सच्चाई और डर का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी साहसी व्यक्ति को भी हिलाकर रख दे। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर हमारे साथ आइए, जहां हर कदम पर आपको एक नई और भयानक कहानी का सामना करना पड़ेगा। रामपुर गांव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यह गांव हमेशा से शांत और सरल जीवन जीने के लिए जाना जाता था, लेकिन साल 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की शांति को छीन लिया। एक रात हरिशंकर नाम का एक किसान अपनी फसल की देखभाल करने के लिए खेत की ओर जा रहा था। यह रात बाकी रातों से अलग थी क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली थी। हरिशंकर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह अपने काम के प्रति समर्पित था। उसने जंगल के पास से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें सामान्य नहीं थीं, बल्कि उनमें एक रहस्यमयी और डरावनी गूंज थी। हरिशंकर ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन आवाजें और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उसे पेड़ों के बीच किसी की परछाई दिखी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। परछाई हिल रही थी, जैसे कोई छिपने की कोशिश कर रहा हो। हरिशंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन परछाई की हरकतें उसे कुछ और ही बता रही थीं। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके कानों में एक खतरनाक चीख गूंजी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि हरिशंकर के पैर वहीं जम गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह वापस लौट जाए या आगे बढ़े? उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हरिशंकर की मौत के बाद गांव में डर का माहौल छा गया। लोग अब अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हर रात कोई न कोई गांव का शख्स गायब हो जाता। कुछ बहादुर लोगों ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेंगे। एक रात वे जंगल में गए। वहां उन्हें अजीब सी परछाइयां और खून के धब्बे मिले। तभी अंधेरे में एक लाल आंखों वाली आकृति दिखी। वह इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह शैतान इस गांव में सैकड़ों साल पहले आए एक तांत्रिक का अभिशाप है। उसने गांव वालों से बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को शैतान में बदल दिया था। जब तक उस तांत्रिक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह शैतान गांव में तबाही मचाता रहेगा। गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए एक बड़ा हवन किया। रात भर गांव में मंत्रोच्चारण होता रहा और जैसे ही सूरज उगा, वह डरावनी आवाजें और शैतान की छाया गायब हो गईं। आज रामपुर गांव फिर से शांत है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अगर हमने फिर से गलतियां की तो वह शैतान वापस आ सकता है। यह शैतान कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरे में छिपी रहती है और जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं तब प्रकट होती है। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। कभी भी बुरी शक्तियों को हल्के में मत लीजिए। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या आप ऐसी किसी घटना पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो आपको अजीब या डरावना लगा हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आपकी कहानियां और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें और जानें कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इन रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया। धन्यवाद। गाइस, सुनो, ये स्टोरी है हमारे एंसेस्टर्स की, रामपुर वाले बुजुर्गों की, जिन्होंने शैतान से लोहा लिया और अपने गांव को बचाया। रियल हीरोज थे यार। बात बहुत पुरानी है, जब रामपुर पे शैतान का साया पड़ गया था। तब गांव के एल्डर्स ने मिलके एक मास्टर प्लान बनाया। रात के अंधेरे में एक स्पेशल पूजा रखी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। यह पूजा शैतान को भगाने के लिए थी, गांव को बचाने के लिए थी। सो स्कैरी। गांव के सबसे सीनियर मेंबर, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, उन्होंने पूजा लीड की। स्पेशल मैंट्रास बोले और सबको एक साथ बिना डरे रहने को कहा। और फिर उस रात शैतान आ गया, लेकिन पूरा गांव एक साथ उसके सामने खड़ा हो गया। सबके करेज ने शैतान को डरा दिया। वो भाग गया, अंधेरे में गायब हो गया। तो सीख क्या मिली? जब हम सब एक साथ होते हैं, बिना डरे रहते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। रामपुर के एंसेस्टर्स की ये ब्रेवरी आज भी इंस्पायर करती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट्स में बताओ क्या लगा। और भी ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू।